जय माता दी। मेरे प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी पर माता रानी की असीमित और अनंत कृपा बरसती रहे, उनकी दिव्य शक्ति आपके जीवन को हर दिशा से प्रकाशित करती रहे और हर संकट को दूर भगाती रहे, यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है। आज मैं इस अत्यंत विशेष, निर्णायक और जीवन परिवर्तनकारी संदेश की शुरुआत कर रहा हूं, जो आपके हृदय को छू लेगा और आपके भाग्य को नई ऊर्जा से भर देगा। मेरे प्रिय मित्रों, आने वाले मात्र 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में 4 ऐसी अद्भुत, चमत्कारिक और अप्रत्याशित घटनाएं घटने वाली हैं, जिन्हें अब कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मांड की गति ने उन्हें आपके लिए तय कर दिया है। जो वचन मैं आपको देता हूं, वे कभी भी व्यर्थ या हवा में उड़ने वाले शब्द नहीं होते, बल्कि वे चट्टान पर गहरी नक्काशी की तरह अटल और अमिट होते हैं, जिन्हें समय की धारा भी मिटा नहीं सकती। लेकिन इस सब के लिए एक छोटी सी शर्त है कि आप इस संदेश को पूर्ण ध्यान, गहन श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ अंत तक ग्रहण करें। तभी आप इसकी अपार शक्ति को अपने जीवन में उतरते हुए महसूस कर सकेंगे और यह शक्ति आपके हर कदम को मजबूत बनाएगी। ये 4 घटनाएं इतनी आश्चर्यजनक होंगी कि आपके पांव जमीन पर नहीं टिकेंगे। खुशी की लहरें आपके दिल को नाचने पर मजबूर कर देंगी और आपकी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। लेकिन इस बार ये आंसू दुख या पीड़ा के नहीं, बल्कि शुद्ध आनंद, कृतज्ञता और उल्लास के होंगे, जो आपके जीवन की हर कड़वाहट को मिठास में बदल देंगे। मेरे साथियों, जो लोग सच्चे मन से माता रानी को अपनी मां मानकर उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, उन सभी से मैं जुड़े हुए हाथों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अभी इसी पवित्र क्षण में अपने दिल की गहराइयों से इस संदेश को एक सुंदर और हार्दिक सराहना प्रदान करें और नीचे कमेंट में पूरे विश्वास, भक्ति और समर्पण के साथ 3 बार लिखें, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये शब्द महज अक्षर नहीं होंगे, बल्कि ये आपकी आत्मा की पुकार होंगे, आपकी श्रद्धा का अटूट संकल्प होंगे, जो सीधे माता रानी के दिव्य चरणों तक पहुंचेंगे और उनकी कृपा को आपके जीवन में और अधिक प्रबल बनाएंगे। अब आप खुद को संभालिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि शनिदेव ने आपके जीवन के लिए 5 अत्यंत विशेष, गहन और रहस्यमय संदेश भेजे हैं, जो आपके मन को हिला सकते हैं, आपकी भावनाओं को गहराई से विचलित कर सकते हैं। क्योंकि जो घटना पिछले 7 जन्मों में भी आपके साथ नहीं घटी, वही अब आने वाले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में घटित होने के स्पष्ट और मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो आपके भाग्य को पूरी तरह से पलट देंगे। ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय साथियों, भगवान के दरबार में कभी कभी देरी हो सकती है, लेकिन अंधकार या अन्याय की कभी जीत नहीं होती, वह हमेशा पराजित होता है और न्याय की रोशनी अंततः सब कुछ संतुलित कर देती है। अगले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन के आंगन में 7 विशाल और अपार सौगातें दस्तक देने की पूर्ण तैयारी में हैं, जो आपके हर सपने को साकार करेंगी और आपके जीवन को समृद्धि से भर देंगी। शनिदेव ने अब अपना अंतिम और अटल निर्णय सुना दिया है और अब समय की दिशा पूरी तरह से बदल चुकी है। उन लोगों ने जिन्होंने आपको रुलाया, ताने मारकर आपके दिल को तोड़ा, आपकी मजबूरी पर हंसा और आपको नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश की, अब उन्हें
पश्चाताप की उस भीषण आग में जलना पड़ेगा जो खुद उनके कर्मों की उपज है। वहीं आप जिनके सामने कभी दिल पर पत्थर रखकर खड़े होते थे, अपमान सहते थे और चुप रहते थे, वे अब आपके चरण स्पर्श करने को मजबूर होंगे, क्योंकि आपकी गरिमा और सम्मान इतना ऊंचा उठेगा कि वे स्वयं झुक जाएंगे। आपका नाम उन घरों, उन समाजों और उन जगहों तक पहुंचेगा जहां पहले आपकी चर्चा तक नहीं होती थी, जहां लोग आपको अनजान समझते थे, लेकिन अब आपकी कीर्ति हर ओर फैलेगी और आपको एक प्रेरणा के रूप में देखा जाएगा। आपने अब तक अपने जीवन में अनगिनत झंझावातों का सामना किया है, कितनी रातें जागकर रोते हुए बिताई हैं, कितनी बार स्थिति इतनी विकट बनी कि अपने ही लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा, मदद मांगनी पड़ी और यहां तक कि उन लोगों से भी अपमान सहना पड़ा जिनकी हैसियत आपके नाखून के बराबर भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आपको नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस समय भाग्य आपके पक्ष में नहीं था। ग्रह और नक्षत्र उल्टी दिशा में चल रहे थे, जिससे हालात लगातार आपके खिलाफ बनते चले गए और हर प्रयास व्यर्थ होता दिखाई दिया। लेकिन अब आसमान की चाल पूरी तरह से बदल चुकी है। समय ने एक नई और सकारात्मक करवट ले ली है। शनिदेव के 3 अत्यंत गूढ़ और गहन संदेशों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अब आपके जीवन में बरसों का सूखा समाप्त होने वाला है और आपके घर द्वार में ऐसी खुशियों, समृद्धि और शांति का प्रवेश होने वाला है जो शायद आपको पिछले कई जन्मों में भी नसीब नहीं हुई, जो आपके हर दुख को भुला देंगी और जीवन को नई रोशनी से भर देंगी। मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे एक छोटी सी लेकिन बेहद जरूरी और हार्दिक प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस संदेश को आप एकांत में पूर्ण शांति से बैठकर सुने, जहां कोई बाधा न हो, जहां आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो सके। इसके बारे में अभी किसी से भी चर्चा न करें, न दोस्तों से, न रिश्तेदारों से, न किसी करीबी से, क्योंकि कभी कभी अपनों की नजर ही लग जाती है। और यह भी एक कटु सच्चाई है कि दीवारों के भी कान होते हैं जो आपकी बातों को फैला सकते हैं। आज जो बातें मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, उनमें से एक बात उस सबसे बड़े गुप्त शत्रु का खुलासा करने वाली है जो चुपचाप आपकी पीठ पीछे आपकी बर्बादी की कहानी लिखने में लगा हुआ है, जो आपके जीवन को नष्ट करने की साजिश रच रहा है। यह व्यक्ति आपके ऊपर गुप्त तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है, नेगेटिव ऊर्जा भेज रहा है और आपको पता तक नहीं चलने दे रहा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन इतना करीब है। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा सच्चा साथी आपके जीवन में छिपकर अपना समय देख रहा है, जिसका नाम आने वाले समय में आपके साथ अटूट रूप से जुड़ जाएगा, जो आपकी हर खुशी और दुख में साथ निभाएगा। कौन कौन सी खुशखबरियां आपके द्वार पर कतार लगाकर खड़ी हैं, जो आपके जीवन को आनंद से भर देंगी, इन सब का विस्तार से उल्लेख आगे होने वाला है, जो आपके मन को उल्लास से भर देगा। लेकिन मित्रों, जितनी बड़ी और चमकदार खुशखबरी है, उतनी ही बड़ी और गंभीर चेतावनी भी है, क्योंकि शनिदेव के इन संदेशों में एक विकराल संकट, एक भयंकर समय और एक गहरा खतरा भी छिपा हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही हमारे जीवन में खुशियों की आहट सुनाई देती है, स्थितियां बेहतर होने लगती हैं,
अचानक कहीं से एक अनजाना संकट आकर सब कुछ उलट पुलट कर देता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ घटने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है जो सब कुछ बदल सकती है। मगर फर्क यह है कि इस बार अगर आपने समय रहते खुद को सावधान कर लिया, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सही कदम उठा लिए, तो यह संकट आपके सिर पर आने से पहले ही टल सकता है और आप सुरक्षित रह सकेंगे। वह भयावह घटना जो आपके सम्मान, आपकी आजादी और आपके परिवार की शांति को खतरे में डाल सकती थी, उसे आप अपनी सतर्कता से रोक सकते हैं और जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। खुलकर कहूं तो आने वाले 7 दिनों में आपकी कुंडली में एक भयंकर जेल योग सक्रिय होता दिखाई दे रहा है जो आपको कानूनी पचड़ों में फंसा सकता है। परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि आपको कानून, पुलिस, कोर्ट, कचहरी जैसे झंझटों का सामना करना पड़ जाए जो आपके जीवन को तनाव से भर दें। समाज में आपकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठ सकते हैं, मोहल्ले में चर्चा का विषय आप बन सकते हैं और बदनामी का धुआं आपके सम्मान को घेर सकता है जो आपके मन को गहराई से आहत कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शनिदेव कृपा करना शुरू करते हैं तब राहु अपनी चालाक नजर से स्थिति को उलझाने की कोशिश करता है। अनचाही घटनाएं इसी टकराव की वजह से जन्म लेती हैं और सब कुछ अस्थिर हो जाता है। इसलिए आपको जेल जैसे संकट से बचने के लिए पहले से चौकन्ना रहना होगा। क्या करना है, कैसे बचाव करना है, किस तरह की सावधानी रखनी है, ये सब आप तक पहुंचेगा जो आपको सुरक्षित रखेगा। बस आप इस संदेश के साथ जुड़े रहिए और हर शब्द को गंभीरता से लीजिए। अभी के लिए मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि आने वाले 7 दिनों में आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है जो आपके जीवन की रक्षा करेंगी। पहली और सबसे बड़ी बात यह कि फिलहाल आप किसी भी अपने व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें। बाहर वालों पर विश्वास करना कभी कभी कम नुकसानदायक होता है, लेकिन अपनों पर पूरा भरोसा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी अपनों की मंशा छिपी होती है। अगर कोई अनजान कह दे कि हाथी आसमान में उड़ रहा है तो हंसकर टाल दीजिए, मान भी लीजिए तो नुकसान नहीं। लेकिन अगर आपका अपना कहे कि बस एक छोटी सी चिड़िया उड़ रही है, तब भी उसके पीछे छिपे इरादे पर संदेह कीजिए। अंधा विश्वास मत कीजिए, क्योंकि विश्वासघात सबसे दर्दनाक होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके बहुत नजदीक कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो ऊपर से अपना दिखता है, लेकिन अंदर से आपकी संपत्ति, आपकी मेहनत की कमाई और आपके अधिकारों पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा है, जो आपके हर रहस्य को जानता है। वह आपकी स्थिति, आपकी मजबूरी, आपके सीक्रेट सब जानता है और मौका पाते ही आपकी कमाई को अपने नाम करने की योजना बना रहा है, जो आपको आर्थिक और भावनात्मक रूप से तोड़ सकता है। ऐसे समय में अगर आपने अपने मन की बात, अपने कागजात, अपने प्लान किसी अपने के साथ बेधड़क शेयर कर दिए, तो वही आपकी बर्बादी की वजह बन सकता है। चाहे वह आपका भाई हो, बहन हो, कोई चाचा, मामा, बहनोई या परिवार का कोई और सदस्य। इस सप्ताह अत्यधिक भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, जो आपके जीवन को संकट में डाल सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा शांति से और गहरी एकाग्रता के साथ देखें। कुछ देर के लिए बाकी सारे कामों को रोक दीजिए और सिर्फ इस दिव्य संदेश पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि मूर्ख वही कहलाएगा
जो इस तरह की चेतावनी को हल्के में लेकर बीच में छोड़ दे, और समझदार वही होगा जो इन बातों को दिल से सुनकर आगे के कदम तय करें जो जीवन को सही दिशा दे सकें। यह जो बातें मैं आपसे साझा कर रहा हूं, ये सिर्फ आज या कल की नहीं है, ये आपके पूरे आने वाले भविष्य की दिशा बदलने वाली हैं, जो आपको मजबूत और सफल बनाएंगी। जो सौगात मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो रहस्य आपके सामने खोलने वाला हूं, उनके बारे में किसी से चर्चा न करें, न किसी दोस्त से, न किसी रिश्तेदार से, न ही किसी करीबी से। अगर आपने गलती से भी यह बातें किसी के सामने उगल दी तो समझ लीजिए आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि गोपनीयता ही आपकी रक्षा करेगी। आप में से बहुत से लोग आदत से मजबूर होकर हर बात तुरंत दूसरों को बता देते हैं। ये आदत आज से ही छोड़ दीजिए। जो भी सत्य, जो भी संदेश यहां से आप तक पहुंच रहा है, उसे अपने दिल की तिजोरी में गुप्त रखिए। क्यों? न कि यही गुप्तता आगे चलकर आपका कवच बनकर आपको बड़े संकट से बचाएगी और आपकी खुशियों को सुरक्षित रखेगी। अगर आपने यहां कही गई बातों को किसी और के कानों तक पहुंचा दिया तो हो सकता है बाद में आपको खुद ही उसका भारी मूल्य चुकाना पड़े, क्योंकि जो सौगात, जो कृपा, जो बड़े बड़े चमत्कार आपकी ओर बढ़ रहे हैं, वे जितने उजाले से भरे हैं उतने ही गुप्त भी रखे जाने चाहिए, ताकि कोई नजर न लगे। इतनी बड़ी खुशियां आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देंगी कि आप स्वयं दंग रह जाएंगे। यकीन ही नहीं होगा कि यह सब आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए मित्रों, हर कदम पर सजग रहना, संभल कर चलना अब अत्यंत आवश्यक हो चुका है, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी संकेत दिया था, इस समय शनिदेव का स्वभाव आपके प्रति अत्यंत अनुकूल दिखाई दे रहा है। वे आपकी ओर अपने कृपा के दिव्य तीर छोड़ चुके हैं। ऐसे दुर्लभ समय में बहुत सावधानी से चलने की जरूरत होती है, ताकि यह कृपा कहीं राहु और केतु की चालों में फंसकर उलटी दिशा न ले ले और सब कुछ व्यर्थ न हो जाए। अब प्रश्न उठता है, आगे क्या होने वाला है? किन बातों पर चौकन्ना रहना है? कौन कौन सी सौगात आपकी ओर आ रही हैं और किन परिस्थितियों में आपको विशेष सतर्कता बरतनी है? आइए इन्हें एक एक कर समझते हैं, जो आपके जीवन को मार्गदर्शन देंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है, लेकिन मित्रों, ये आधा सत्य है। कई बार कर्मों का हिसाब एक जन्म में नहीं चुकता होता, उसका खाता अगले जन्मों तक चलता है। कुछ दर्द, कुछ सुकून, कुछ कर्ज और कुछ वरदान अगले जन्मों तक साथ चलते रहते हैं। यही कारण है कि कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि इतनी भारी परीक्षा हमारे हिस्से में आ रही है, या हमने कौन सा पुण्य कर लिया कि बिना उम्मीद के इतनी बड़ी कृपा हम पर हो रही है। उसी रहस्य का उत्तर भी आपको इस संदेश में धीरे धीरे मिलेगा, जो आपके मन की उलझनों को सुलझाएगा। लेकिन उससे पहले आने वाले 7 दिनों में जो प्रमुख घटनाएं आपकी जिंदगी में घट सकती हैं, उन पर जरा ध्यान दे लीजिए, जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। आपके जीवन में जो लोग अब तक आपकी पीड़ा का कारण बने रहे, चाहे वे अपने रूप में हो या पराये, वे सब अब शनिदेव की दृष्टि में आ चुके हैं। जो लोग तंत्र, मंत्र, चालाकी, धोखे, झूठे आरोप या किसी भी प्रकार के कुटिल उपाय का सहारा लेकर आपको गिराने की कोशिश में लगे हुए थे, उनका हिसाब अब स्वयं शनिदेव करने वाले हैं, जिन्हें आप देखते देखते सहते रहे, जिनकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई। वे अब कानून से नहीं, सीधे भाग्य के दरबार से सजा पाएंगे।
जो उन्हें उनके कर्मों का फल देगी। इसीलिए जो भी अपने शत्रुओं से त्रस्त हैं, जो सोचते हैं कि उनके दुश्मनों की चाल कभी खत्म नहीं होगी, वे अब मन को शांत रखें। अब वे आपके खिलाफ जितनी भी कोशिश करेंगे, उतनी ही तेजी से खुद ही अपने जाल में फंसते चले जाएंगे। उनकी ईर्ष्या की आग अब उन्हें ही जलाएगी, उनकी चालाकियां उन्हीं पर उलटेंगी। शनिदेव अभी पूर्ण रूप से कृपावान अवस्था में हैं और जो व्यक्ति उनके आश्रय में आ जाता है, उसके विरुद्ध खड़ा होने वाला कोई भी शत्रु अधिक समय तक टिक नहीं पाता, बल्कि स्वयं नष्ट हो जाता है। फिर भी ग्रहों की कृपा के साथ हमारा प्रयास भी जुड़ना चाहिए। इसलिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय आपको कर लेना चाहिए। यदि आप अपने शत्रुओं से अत्यधिक परेशान हैं, उनसे लगातार अन्याय का सामना कर रहे हैं, तो किसी हनुमान मंदिर में जाइए, वहां शांत मन से बैठकर हनुमान जी के चरणों में अपनी समस्या रखिए और मंदिर के पुजारी से निवेदन कीजिए कि वे आपके लिए काले धागे को विशेष रूप से सिद्ध कर दें। उस धागे पर हनुमान जी का सिंदूर ले मिला रहे हैं, गवाकर उसे अपने गले में धारण कर लीजिए। ये धागा सामान्य नहीं रहेगा, ये आपके लिए एक अदृश्य कवच बन जाएगा। इसके बाद कोई भी शत्रु आपके सामने जोर से आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। उसकी हर चाल आगे बढ़ने से पहले ही ढहने लगेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। अब एक और अत्यंत गंभीर संकेत पर ध्यान दीजिए। आने वाले 7 दिनों में काल की छाया आपके आसपास मंडराती हुई दिखाई दे रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको डरना है, लेकिन सतर्क जरूर रहना है। इस अवधि में दुर्घटना, एक्सीडेंट या किसी अचानक अप्रत्याशित घटना की संभावना प्रबल है। इसलिए जल से विशेष सावधानी रखें। यदि आप नदी, तालाब, कुएं, नहर या स्विमिंग पूल के पास जाते हैं तो मजाक मस्ती में सीमा ना तोड़ें। हमेशा सावधान रहें। बिजली, करंट, खुले तार, खराब स्विच या भारी मशीनों से दूरी बनाए रखें। वाहन चलाते समय स्पीड को कंट्रोल में रखें। मोबाइल पर बात करते हुए या ध्यान भटकाकर गाड़ी न चलाएं। आग, गैस, चूल्हा, हीटर या गर्म चीजों से भी खुद को और बच्चों को दूर रखें। जब राहु का प्रभाव बढ़ता है और काल पास होता है, तो छोटी सी गलती भी बड़ी दुर्घटना बन सकती है। इसीलिए अगले 7 दिन और 7 रातें आपके लिए सावधानी की घड़ी हैं। घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ सजग रहने की आवश्यकता है, जो आपको हर खतरे से बचा लेगी। साथ ही इसी अवधि में आपके घर के भीतर वाद विवाद, अनबन या तकरार का माहौल भी बन सकता है। पारिवारिक कलह अचानक बढ़ सकती है। बात बात पर गलतफहमी हो सकती है। इसका कारण भी वही है, जब किसी एक व्यक्ति पर शनि की विशेष कृपा होती है, जैसे कि इस समय आप पर है, तो उसके आसपास के लोगों पर राहु की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इससे ईर्ष्या, विरोध, तर्क, वितर्क और बेवजह की टकराहट बढ़ना आम बात हो जाती है। आपके परिवार के कुछ लोग आपकी प्रगति से भीतर ही भीतर जल सकते हैं, आपकी राय का विरोध कर सकते हैं, आपकी हर बात में कमी निकाल सकते हैं। आप जो निर्णय लेंगे उन्हें समझने के बजाय वे सीधे उसे नकार सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यह भी शनिदेव की परीक्षा का हिस्सा है। यदि आपने इस समय धैर्य, नम्रता और मौन का सहारा ले लिया, तो न सिर्फ ये परीक्षा पार हो जाएगी, बल्कि आपकी इज्जत और ऊंची उठेगी और आपके विरोधी समय के साथ स्वयं आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। अब आइए हम उस पक्ष की ओर बढ़ते हैं जिसकी झलक मैंने आपको पहले दी थी। वह दिव्य खुशियां,
वे अद्भुत वरदान जो आपकी ओर तेजी से खींचे चले आ रहे हैं, सावधानियों की चर्चा हो चुकी। अब रहस्य के उस सुखद दौर पर ध्यान दीजिए जो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। सुनिए साथियों, आप एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां से खड़े होकर आप अपने जीवन ही नहीं बल्कि चारों दिशाओं की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप सचमुच दुनिया पर राज्य करने निकल पड़ेंगे, लेकिन आपकी आभा, आपका निर्णय, आपकी मेहनत इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि लोग आपके सामने सिर झुकाने पर मजबूर होंगे, क्योंकि इस